नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही ज्वाइन भी करें ताकि हमें और सहयोग मिल सके और अधिक से अधिक आपको खबरें निरंतर मिलती रहें। और साथ ही जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब द्वारा मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते ही कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके पालन में आज आलोट एसडीएम श्री सुनील जायसवाल साहब, आलोट एसडीपी सुश्री साबिरा अंसारी मैडम, ताल थाना प्रभारी और साथ ही ताल तहसीलदार साहब श्री BL डाबी साहब और जो ताल थाना प्रभारी है श्री पृथ्वी सिंह खल्लाटे साहब और भी जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकगण और जो धार्मिक जन हैं, ताल नगर के शहर काजी हाफिज मोहम्मद जावेद साहब और जनप्रतिनिधिगण और आदि की उपस्थिति में बैठक आहूत की गई, जिसमें जो मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश है उसमें यदि ये जो पत्र है, यह पत्र अधिकांश जो समाचार पत्र प्रतिनिधि हैं या जो बैठक में उपस्थित थे, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब समाज के हो और धार्मिक जन हो, उनको शासन की ओर से निःशुल्क दिए गए हैं ताकि वो इसको पढ़कर और थोड़ा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा है उसको समझ सकें कि शासन क्या चाहता है। तो जिसमें हम खाली बस एक जो विषय लिखा है, विषय की बात करें तो धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे, संबोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसमें यदि हम अगर देखें इसमें तो करीबन अलग अलग चैप्टर है और उन सब का विस्तार से बताया गया है। ध्वनि प्रदूषण पर कैसे नियंत्रण करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे लेकर जो शासन है वह एकदम सक्रिय हो चुका है। जैसे कि इसमें हम यदि एक बिंदु पढ़ते हैं तो समस्त संबंधित धर्म गुरुओं से संवाद व समन्वय के आधार पर अवैध लाउड स्पीकरों को हटवाया जाए तथा निर्धारित डिसिबल का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। ऐसे धर्म स्थलों की थानावार सूची और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें समीक्षा करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जिला कलेक्टर साहब ने भी, जो श्री भास्कर लक्षाकार साहब है, उनके द्वारा भी निर्देश जारी किए गए कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके निर्देशों का पालन किया जाए। और उन निर्देशों के पालन में जो पुलिस थाना परिसर में बैठक आहूत की गई थी, उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो पंडित जी हैं, मौलवी साहब हैं और जो भी हैं, उनके अलावा जो मछली मांस का विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, वे लोग भी उपस्थित हुए। और एक शासन की जो मंशा है उसको जानने के लिए भी काफ़ी संख्या में पुलिस थाना परिसर में उपस्थित हुए, जिसे लेकर आप आगे वीडियो में देखेंगे कि जो अधिकारीगण ने जो उसमें कुछ चुनिंदा अंश से आप देखें किस प्रकार संबोधन किया है और जानकारी ली है। तो मित्रों, शासन प्रशासन का नियम का पालन सभी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इन दिशा निर्देशों में यदि मछली मांस मटन की बात है तो कहीं ना कहीं व्यापार भी प्रभावित होगा जो इससे जुड़े हुए हैं। तो जो अवैध कार्य कर रहे हैं उनको तो सख्त रूप से प्रशासन द्वारा हिदायत दे दी गई है कि अब कोई नहीं, सीधी हिदायत है कि अगर गलत करोगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शासन ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जो भी जिम्मेदार है शासन के दिशा निर्देशों का कितना कड़ाई से पालन होता है। बने रहिए वाहिद खान पठान के साथ। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। लेके जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी निर्देश में ध्वनि प्रदूषण को पहले लिया गया है। आपको यदि आवाज़ नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर साइड में आ जाइए। गृह विभाग, गृह मंत्रालय से ही मध्य प्रदेश शासन स्तर से अपने को आदेश जारी हुए हैं। खास तौर पर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ये, और उसी लिए अपन ने सभी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है। इसमें सभी धार्मिक स्थलों के पुजारी और काजी साहब और जो सदर साहब
और इसके अतिरिक्त बैंड बाजे, डीजे वाले, मैरिज गार्डन वाले जो भी है सभी को यहाँ पर बुलवाया गया है। अपने को अभी तक क्या है कि अपन परंपरागत रूप से इसमें उतने सख्ती नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट और पहले भी ये आदेश जारी हो चुके हैं ध्वनि से संबंधित, जो कि एक निश्चित डेसिबल या निश्चित ध्वनि के माध्यम से ही हमें जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें अपने को लाउड स्पीकर वगैरह ही चलाना रहते हैं। लेकिन ये आदेश वगैरह जारी होने के पश्चात अब उसका सख्ती से पालन भी हो और हम इस आदेश के पालन में उसी अनुरूप हम हमारा दायित्व भी निर्वहन करें। सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो ध्वनि का या जो भी लाउड स्पीकर का जो समय रहता है वो प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक का रहता है। 10 बजे के बाद हम किसी भी स्तर का ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ध्वनिक विस्तार यंत्र में भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे हमारे धार्मिक स्थल है, समस्त प्रकार के धार्मिक स्थल हो गए हैं। इसमें धार्मिक स्थल के अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र है, वाणिज्यिक क्षेत्र हैं या रेसिडेंशियल क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। और ख़ास तौर पर हमारे जो साइलेंट जोन है, साइलेंट जोन जैसे स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, यहाँ पर हमें आवाज़ बहुत ही कम रखना है। अब इस आदेश का परिपालन में आप सभी ये सुनिश्चित कर ले कि कहीं पर भी इतना शोर और उतना ध्वनि विस्तार यंत्रों का नहीं प्रयोग करना है जिससे कि आम आदमी या बच्चों की पढ़ाई में विघ्न या रुकावट हो। इसलिए आप जो भी ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करने वाले हैं वो पहले यहाँ पर अनुमति लेंगे। अनुमति के बाद जो दिशा निर्देश होगा, जो उसमें शर्तें रहेगी, उसी अनुरूप आपको कार्य करना रहेगा। बंटवा दूंगी, आप इसको अपने व्हाट्सएप करके देख करके इस नियम को, इस दिशा निर्देश को पढ़ सकते हैं। इसमें नंबर 4 जो नियम लिखा है, इसमें क्लियर ये लिखा है, आज हमारी मीटिंग हुई है, कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने हम लोग की मीटिंग ली है। इसमें ये क्लियर लिखा है कि समस्त संबंधित धर्म गुरुओं से संवाद व समन्वय के आधार पर अवैध लाउड स्पीकरों को हटवाया जाए। चर्च आज पुलिस थाना परिसर में एसडीएम साहब द्वारा एक बैठक आउट की गई थी, उसमें हम और जानकारी लेंगे क्या है मामला। और हाँ, आज जो पुलिस थाना परिसर में बैठक किस मामले को लेकर ली गई थी? वो जो मंदिरों पे और मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, लगाए हुए हैं, उनको जो है बिना अनुमति से जिस पे भी लगे हुए हैं, मंदिर हो मस्जिद हो, उनको हटाने का निर्देश दिया गया है कि जहाँ तक अनुमति नहीं मिले वहाँ तक ये जो है हटाया जाए और अनुमति मिलने के बाद ही लगाया जाए। स्वेच्छा हटाने की बात, स्वेच्छा से सभी की, मतलब स्वेच्छा से बोलना नहीं पड़े, अपनी मर्जी से सभी जो है हटा ले। और ये आगे से आदेश है और ऐसे सभी को समझाया गया है और सभी ने मीटिंग में जो है बैठ के ये समझाया, सहमति दी है। सहमति दी है। क्या नाम आपका, शुभ नाम पूरा? बाबूदास वैष्णव, गांव कोटकराड़िया, पुजारी संघ अध्यक्ष, ताल तहसील। अच्छा, आप कहाँ से हो? गोवर्धनदास बिरेगी, पंत पिपलोदा, उपाध्यक्ष, पुजारी संघ। हाँ, लक्ष्मीदास सुरेंद्रनाथ बलरामदास, पुजारी हनुमान मंदिर का पुजारी संघ। मंगलेश शर्मा, पंत पिपलोदा, बालाजी मंदिर पुजारी। हाँ सर। और 10 बैरागी, ग्राम माधोपुर, राम मंदिर के पुजारी। राधेश्याम बैरागी, राधा कृष्ण मंदिर, ताजखेड़ा के पुजारी। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। हमारे साथ ताल नगर परिषद के दरोगा साहब श्री दिलीप जी कल्याणी जी। कल्याणी साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो अवैध रूप से मांस मटन की दुकानों आदि को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, उसके पालन में आज बैठक भी आहुत की थी पुलिस थाना में, आप भी थे। क्या है मामला, इसमें क्या निर्देश और प्राप्त हुए? शासन के जो निर्देश दिए गए हैं उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा और हमने सर्वप्रथम अनाउंसमेंट करा दिया है और उसके पश्चात हमने सूची जितने भी
मांस मटन बेचने वाले उनकी सूची तैयार कर ली है। उनको अतिशीघ्र सोमवार तक नोटिस जारी कर दी जाएंगे और जैसा शासन के निर्देश दिए हैं और जैसे उनका मापदंड का जो भी आएगा उसके हिसाब से ही इनको मांस मटन का विक्रय करना होगा। इसके लिए जी और जो काजी कुएं पे जो दुकान लगाते हैं उनको उनका स्थान परिवर्तन किया जाएगा। कुल मिला के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो भी आदेश निर्देश दिए गए हैं उसका पूरा कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बिल्कुल करा जाएगा। ठीक है साहब, ये थे हमारे ताल नगर परिषद के दरोगा साहब श्री दिलीप जी कल्याण जी। बहुत बहुत धन्यवाद दरोगा साहब, नमस्कार। नमस्कार।